हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। पिछले क्लास में आपसे हम डिस्कस किए थे कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में, जब हम चार्ज पार्टिकल्स को नॉन होमोजेनियस मीडियम में डाल देते थे तो वहां पे कैसे चार्ज फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उन सारे वीडियो को नहीं देखे हो तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां से आसानी से देख सकते हो ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का जो मतलब कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसके बारे में। तो वेक्टर फॉर्म कहने का मतलब है कि अब तक हम क्या करते थे, कूलम्स लॉ में जो भी चार्ज पार्टिकल्स लेते थे उस चार्ज पार्टिकल्स को पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इन सारे चीजों के बारे में नहीं सोचते थे। हम नेगेटिव भी चार्ज पार्टिकल है तब भी हम उसको पॉजिटिव ले लेते थे। तो ऐसा उसको हम स्केलर फॉर्म बोलते हैं। लेकिन अब ऐसी कहानी नहीं होने वाली है। एक्चुअल में चार्ज यदि निगेटिव है तो निगेटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे। तो वेक्टर फॉर्म क्या कहता है कि कूलम्स लॉ को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देगा। फोर्स है तो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देने वाला है। तो देखिए कैसे होता है। हेडिंग देखिए, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। क्या लिखोगे? वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का। ध्यान से देखिएगा क्या है। मान लो बच्चों यह एक्स एक्सिस है हमारा, यह हमारा वाई एक्सिस है। आज आपको वेक्टर का पोजीशन वेक्टर भी आना चाहिए। उन सारे कंसेप्ट को यदि भूल भी गए तो टेंशन लेने की बात नहीं है। हर चीज को हम आपको एक एक करके बता देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ते हुए जाएंगे। मान लो कि यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल्स r1 डिस्टेंस है जिसको हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं और q1 चार्ज रखा हुआ है ना। इसका कोऑर्डिनेट होगा, कुछ होगा तो होगा ना। ध्यान से देखिए, एक दूसरा चार्ज पार्टिकल्स है जिसकी पोजीशन वेक्टर r2 है और यहाँ पे q2 है मान लिए चार्ज ना। इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच तो यह r1 पोजीशन वेक्टर है ना। r1 को क्या बोलते हैं बच्चों? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। r2 क्या है हमारा? यह भी हमारा पोजीशन वेक्टर है। क्या है? ये सब पोजीशन वेक्टर है। r1 एंड r2 पोजीशन वेक्टर है। अब देखो यहां से यदि हमें 2 पे फोर्स निकालना है तो रिजल्टेंट जो आएगा r1 और r2 का जो नेट आने वाला है वह क्या है? इस डायरेक्शन में r मानते हैं इसको r ना। यह रिजल्टेंट है, r1 और r2 का रिजल्टेंट हो सारा। लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन वाला कहानी हो रहा है सब यहाँ पे। तो क्या लिखोगे? r जो है वो किसके बराबर? r2 माइनस r1 लिखेंगे। इस तरह की कहानी होगा ना, r2 माइनस r1, यही हमारा होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखना ध्यान से कि r जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r21 मतलब r2 माइनस r1 ना। यदि यही r12 लिखते तो हम क्या लिखते? r1 माइनस r2। ये सारा पोजीशन वेक्टर सब वेक्टर में सीखे हो गए सब ना। इस तरह की कहानी है। याद रखना, जिस पॉइंट जिस चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स निकालना है ना तो पोजीशन वेक्टर का हेड वहां पे होना चाहिए। रिजल्टेंट का r1 और r2 का जो रिजल्टेंट आएगा पोजीशन वेक्टर का, उसका हेड उस चार्ज पे होना चाहिए जहां पे फोर्स निकालना है आपको। ये सारी कहानी है। अब देखो, जब याद कर कि एक यूनिट वेक्टर आपको सीखे होंगे तो यूनिट वेक्टर क्या देता है? जो भी स्केलर फॉर्म है उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक बहुत अच्छा उपाय है फिजिक्स के अंदर। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यूनिट वेक्टर यह काम करता है कि वो डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं कराता है। जो भी है स्केलर फॉर्म का मैग्नीट्यूड, मान लो कि फोर्स का मैग्नीट्यूड जो भी है स्केलर फॉर्म में आया है उसको डायरेक्शन देना है तो क्यों ना वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे।
यूनिट वेक्टर होता है, यहाँ यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर बोला जाएगा। ये सब वेक्टर में पढ़े हैं। इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है बच्चों, इसकी मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वह 1 के बराबर है। यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है वेक्टर r अपॉन वेक्टर r के मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से लिखा जाता है। तो अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच हमें किस पे, Q1 चार्ज की वजह से Q2 पे फोर्स निकालना है। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, F21 मतलब क्या है, फोर्स, इसको पढ़ेंगे कैसे, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1 चार्ज। समझ में आया, क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q1 मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 मतलब 2 पे फोर्स निकालना है 1 की वजह से। ऐसा लिखा हो तो क्या पढ़ोगे, बोलो क्या पढ़ोगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, इस तरह से पढ़ा जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे हेड मतलब पोजीशन वेक्टर का जो रिजल्ट R1 और R2 का जो नेट है ना वह R है, तो इसका हेड वहां पे होना चाहिए जहां पे फोर्स निकालना है। यदि हमें Q1 पे फोर्स निकालना था रहता तो हम इसका हेड यहाँ पे रखते, यहाँ पे, लेकिन हमें निकालना है वहां पे। तो इस तरह से आप सोचिएगा, तो क्या लिखोगे, F21 लिख रहे हैं तो क्या लिखना है, K Q1 Q2 के एयर भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, के एयर अपॉन R स्क्वायर लिखते हैं। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन इस स्केलर फॉर्म में ये, इस पे अभी वेक्टर साइन देना सही है कि गलत, गलत है, अभी नहीं दे सकते हो। यदि इस स्केलर फॉर्म को हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट वेक्टर एक बहुत अच्छा काम करता है कि वो तो डायरेक्शन दे देता है लेकिन मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं करता है। अब यहाँ पे वेक्टर साइन लगाएंगे, यही हमारा वेक्टर फॉर्म है ना, वेक्टर फॉर्म है किसका, कूलम्ब्स लॉ का, ऐसे लिखा जाएगा। अब देखोगे बुक सारे ना कुछ और पढ़ते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख लिया है ना, मिटा दो, इधर मिटाते हैं ना, ये पोजीशन वेक्टर है, ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है, उसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, F21 जो है ऐसे लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन R यूनिट वेक्टर है, उसको ऐसे लिखा जाता है ना, और यह मैग्नीट्यूड ही है। यह क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है, इसलिए मॉड लगा दिए ना, मैग्नीट्यूड, यह भी मैग्नीट्यूड ही है। तो अब क्या लिखोगे, F21 हम ऐसा लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R3 वेक्टर R, यही हमारा इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। बुक में क्या लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू बुक, एनसीईआरटी जब बुक पढ़ोगे ना तो उसमें इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, F21 है ना तो क्या लिखोगे, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड पावर 3, इस तरह से यह भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है कि मेरा मास्टर तो उल्टा बोला है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा लिखा हुआ है। यदि बात लो यहाँ पे देखो, यदि यही बात F12 के साथ लिखना पड़े बच्चों तो आप क्या लिख सकते हो, K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 मॉड का पावर 3 इनटू ना, क्या लिखोगे, मॉड R1 माइनस, यहां पे मॉड नहीं लगाइए, ए लिखना पड़ेगा इस तरह से ना, ये सारी कहानी है हमें। तो इतना आ गया समझ में।
इतना लिख लीजिए और इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर फॉर्म लिखने का बस एक ही मकसद है कि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगा, और डायरेक्शन मिलेगा और इसको इस तरह से लिखा जाता है, यही हमारा वेक्टर फॉर्म है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, इससे क्वेश्चंस करते हैं, आपको और बेहतर तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझ में आएगा। राइट डाउन करें, हो गया। चलिए अच्छा, एक बात और, छोटी छोटी बात और इसमें ध्यान रखिए, लिख लो नोट करके, नोट करके लिखो बच्चों। वेक्टर फॉर्म जो है कूलम्ब्स लॉ का, वो फोर्स की मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देता है ना। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ वो क्या देगा हमें, दोनों देता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और बच्चों डायरेक्शन देगा, दोनों देगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरी बात याद रखनी है आपको कि इसमें चार्ज पार्टिकल को साइन के साथ रखना है ना। चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल पुट इन फॉर्मूला, फॉर्मूला विथ साइन, साइन के साथ रखना है, साइन को इस समय नहीं छोड़ना ना, ये सारी बात है। इतना लिख लीजिए और क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखो कैसा है। यहाँ पे देखो, यह y एक्सिस है बच्चों, यह है x एक्सिस, लिख लीजिए इसको, लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। क्या लिखे हैं, फोर्स वेक्टर फॉर्म जो है कूलम्ब्स लॉ का, वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देगा, और क्या है, चार्ज पार्टिकल्स जो है वो साइन के साथ रखना है ना। क्वेश्चन करते हैं आपको, देखो यह x एक्सिस और y एक्सिस है। इतना हो जाने के बाद एक चार्ज पार्टिकल्स है माइनस का 2 कूलम रखा हुआ है, 2 कूलम, और एक है प्लस का 5 कूलम। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 और कितना है 4 है, एक कोऑर्डिनेट है 6 और 8, क्या है 6 और 8 है, इतना है। यह कह रहा है कि इसमें क्या निकालो, हमें फोर्स निकालो, कितनी मैग्नीट्यूड होगी, कितनी डायरेक्शन होगी, ये सारी बात हमें किस पॉइंट पे निकालना है ना। फोर्स, फाइंड आउट द फोर्स 5 कूलम पे, 5 कूलम पे फोर्स निकालना है ना, 5 कूलम पे। तो जो वेक्टर होगा, मतलब ये 5 कूलम पे हमें फोर्स निकालना है, तो क्या इसको 1 मानो तो इसको 2 चार्ज मान लेते हैं, तो हम इसको ऐसे ही ना लिखेंगे 2F21, मतलब क्या है, फोर्स, क्या लिखोगे यहाँ पे, फोर्स ऑन 5 कूलम ड्यू टू माइनस का 2 कूलम, माइनस का 2 कूलम चार्ज की वजह से 5 कूलम पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छी बात है। अब हमें टेंशन है कि इन दोनों पार्टिकल्स के पॉइंट जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो याद करो डिस्टेंस क्या होगा, r इक्वल टू लिखोगे ना, मतलब क्या है, यहाँ पे जिस पॉइंट पे निकालना है उसको पहला, मतलब उसमें से इसको माइनस करो, ऐसा नहीं कि इसमें से उसको माइनस, नहीं, ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं। तो 6 माइनस 3 आई कैप प्लस का क्या लिखोगे, 8 माइनस 4 का जे कैप, तो r इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप, ये r आया हमें, r वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या लिखते हैं, 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, मतलब आएगा 25 इक्वल टू 5, ये आएगा। दोनों पार्टिकल्स के बीच यह -2 कूलम और 5 कूलम के बीच का डिस्टेंस यह मैग्नीट्यूड 5, खत्म है कहानी। अब
बचा क्या उसमें, F21 लिखना है तो क्या वेक्टर साइन लगाइएगा, तो K Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का पावर 3 इंटू R वेक्टर, यही ना लिखते हैं। तो चलो लिख लेते हैं, F21 K कितना है नहीं मालूम, नहीं मालूम क्यों नहीं मालूम, K हमारा एयर का है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के फॉर्म में ही रखे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो K ही है। Q1 कितना है, -2 लिखिए इस समय ना, -2, चार्ज साइन से अब प्यार करना है, दूर नहीं भगाना है, उसको रखना है। और यहाँ पे 5 कूलम C हटा देते हैं, क्या दिक्कत है। और यह हमारा क्या है नीचे R है, तो 5 का होल क्यूब इंटू क्या लिखोगे, R कितना है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप, इस तरह की कहानी। तो F21 इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का 10k अपॉन 125 इंटू का 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको कैंसिल कीजिएगा तो यह 5 बचेगा ना, 5 नहीं बचेगा, यह 2 बचेगा, 5 से कैंसिल कर रहे हैं, बचा 25, इतना। मतलब F21 जो आने वाली है -2k अपॉन 25 3i कैप प्लस 4j कैप। और न्यूटन लिखना ना भूले, इतना भी लिख सकते हैं, या और करके यह भी लिखा जा सकता है। क्या लिखोगे, माइनस साइन आपको पसंद नहीं है तो अंदर भेजिए उसको, 3i कैप माइनस का 4j कैप, खत्म, इस तरह से ना। तो ये हमारा फोर्स कैसे निकाले, कोऑर्डिनेट इसमें दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट से r फाइंड किए, फिर मॉड ऑफ r फाइंड आउट किए, ये सारी कहानी है ना, लिख डालो, हो गया। और क्वेश्चन करते हैं, हराना नहीं है, ये हो गया, चलिए मिटा दो। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी में, यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यह Q1 है, यह Q2 है और एक Q3 है ना। चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया होगा 1 कूलम, यह है 1 माइक्रो कूलम, यह है माइनस का 2 माइक्रो कूलम, ये दिया हुआ है कितना है रे, 3 माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम चार्ज ये है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब साइड ये है और यह 1 मीटर मानते हैं, यह भी ये 1 मीटर, यह भी ये 1 मीटर ही है, सारा एंगल 60-60 होने वाला है, इतना कहानी। आपसे पूछा है कि फाइंड करो ना नेट फोर्स F नेट ना ड्यू टू F नेट ऑन चार्ज Q1। F नेट निकालना है किस पे, Q1 पे। तो एक बात सोचो ना, F नेट इस चार्ज पे निकालना है तो यह भी फोर्स इस पे लगाएगा और यह भी फोर्स इस पे लगाएगा, दोनों फोर्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। अब एक बात बता, ये सारी कोऑर्डिनेट भी हमें दिया हुआ है, मान लो कि यह है, क्यों ना इसको हम ऐसे मान सकते हैं, देख यह y एक्सिस हो गया, यह x एक्सिस हो गया। यदि मान लो कि यह ओरिजिन है तो 0,0,0 इसका कोऑर्डिनेट मालूम हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मालूम नहीं हो जाएगा आपको क्या 1 0 0, या अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, यही टफ है, ये आ जाता है तो आपको आ जाएगा। यह एंगल कितना है 60 डिग्री, तो यह इसका कोऑर्डिनेट आप कैसे लिखिएगा बोलिए, a cos 60 डिग्री, a cos 60 डिग्री, a sin 60 डिग्री, और क्या लिखोगे 0, k वाला 0, a तो 1 ही है
तो 1 इंटू कॉस 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5 और उसके बाद 1 इंटू कॉस 60 डिग्री √3/2 इसकी वैल्यू होती है 0. क्या होगा 0.87 और यह 0 मतलब 0.5 0.87 और 0 कोऑर्डिनेट होने वाला है Q3 चार्ज पार्टिकल्स का, Q1 का 0 0 और Q2 का 1 0 0। इतना तो मालूम हो गया। अब बताओ कि इस पे फोर्स लिखना है ना, तो कैसे लिखिएगा F12 इसका मतलब है कि जो चार्ज मतलब फोर्स कैसे लिखोगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F12 का मतलब क्या है फोर्स लग रहा है 1 पे, किसकी वजह से दूसरे वाले चार्ज पार्टिकल्स की वजह से लिखो। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखिएगा ध्यान से देखिए, बहुत ही आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बोलो, और यहीं पे लिख लेते हैं F12 के तो के ही है, Q1 Q2 जो दिया हुआ है बाद में पुट करेंगे, और यहाँ पे क्या है R ना, तो R हमारा क्या लिखना है 1 पे लिखना है 2 की वजह से, तो इसको कैसे लिखिएगा ऐसी 1 माइनस R2 का होल Q इंटू R1 माइनस R2 ना। ध्यान रखना क्या है 1 पे निकालना है तो 1 माइनस दिस, यदि 2 पे निकालना था तो R2 माइनस R1 लिखते, 1 पे निकालना है तो R1 माइनस R2 लिख रहे हैं, हो गया। अब क्या है कुछ नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, तो क्या लिखोगे बोलो K Q1 Q2 अपॉन R1 कितना है 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 मतलब क्या लिखिएगा निकाल ही लेते हैं 0 माइनस 1 हमारा -1, 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0, तो 1 का मैग्नीट्यूड जब निकालिएगा तो क्या लिखोगे 1 का होल स्क्वायर मतलब 1 का ही होल स्क्वायर आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। होल स्क्वायर की होल क्यू है तो होल क्यू आएगा। ये आया समझ में कि नहीं, नहीं आया तो ध्यान से देखिए, यह r निकालोगे तो क्या लिखोगे 0 माइनस 1 का i कैप प्लस का 0 माइनस 0 का j कैप प्लस का 0 माइनस 0 का k कैप, तो यही ना बचेगा रे माइनस का 1 i कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 1 आएगा। बस ये बॉक्स वाला बात देखिए ध्यान से, खत्म। अब क्या लिखोगे यहाँ पे r मैग्नीट्यूड कितना है r क्यू, तो ये r क्यू लिखे, फिर यह कितना है माइनस का i1 या i कैप लिख लेते हैं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है F12। अब यह k का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 कितना है चार्ज Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम 10 टू द पावर -6, यह कितना है माइनस का 2 मतलब -2 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1 का होल क्यूब इंटू आई कैप माइनस का, यह माइनस यह भी माइनस, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, और फाइनली जो इसका रिजल्ट आने वाला है ना वो डायरेक्ट लिख देते हैं ना। अब घर पे बैठ के सॉल्व करना, इतना ही आएगा F12 इक्वल टू क्या आएगा जब वहां पे -6 और -6 वो कितना हो जाएगा -12 इतना, और -12 और 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 ना, तो 18 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -12 आई कैप, तो F12 इक्वल टू लिख सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर -3 आई कैप न्यूटन। खत्म। चलो सेम बात यहां पे, अब क्या लिखना है F13, अरे इसकी वजह से भी तो फोर्स लगेगा उस पे, ऐसा थोड़ी है कि एक ही चार्ज है, सब चार्ज की वजह से लगने वाला है। अब क्या है इसका और इसका कोऑर्डिनेट है, तो अब क्या लिखोगे 0 माइनस 0.5 फिर 0 माइनस 0.87 फिर 0 माइनस 0, इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो क्या है डायरेक्ट लिखो ना, k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज कितना है
1 इंटू 10 टू द पावर -6। ये चार्ज कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो है ना, तो इसलिए -6 लिख रहे हैं अपॉन। नीचे अब क्या लिखोगे बोल, नीचे आएगा क्या, देखो r कैसे लिखेंगे 0 माइनस 0.5 आई कैप प्लस r इक्वल टू 0 माइनस 0.87 का j कैप प्लस 0 माइनस 0 a। तो r इक्वल टू क्या लिखोगे 0.5 आई कैप प्लस का ये माइनस, और ये भी माइनस 0.8 का 0.8 का j कैप। मॉड निकालोगे तो क्या लिखिएगा रूट अंडर 0.5 का होल स्क्वायर प्लस का 0.8 का होल स्क्वायर, यही ना आएगा मॉड। तो बस वहां पे लिख दो, पुट करो। आप क्या लिखोगे 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.87 का होल स्क्वायर, पावर में क्या देखो 3 इंटू यह क्या आएगा माइनस का 0.5 आई कैप प्लस माइनस का 0.87 का जे कैप, खत्म। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा ना तो आने वाला है F13 आने वाला है कितना, अच्छी बात है ना, वो फिर आ जाएगा 9 या 27 मतलब 27 ऊपर, और नीचे क्या है एक 1 पॉइंट, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 1.003 का होल क्यूब आने वाला है। जब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, डायरेक्ट लिखते हैं माइनस 1 पॉइंट कितना आ रहा है 1.35 आई कैप प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस 2 पॉइंट कितना 2.349 जे कैप ना और न्यूटन, इतना ही आने वाला है। एक और है बचा 10 टू द पावर -2 न्यूटन आएगा। अब नेट निकालना है ना, तो F नेट की बात आए तो F12 प्लस का F13 कर दो तो नेट आ जाएगा। F13 किधर आया है यही ना, तो 180 इंटू 10 टू द पावर -3 आई कैप न्यूटन रहने दे, प्लस ये कितना है -1.35 आई कैप -2.349 जे कैप 10 टू द पावर -2। इसको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद जो नेट आने वाला है वो लिख लेना। तो नेट कितना आएगा, नेट आएगा 0.45 आई कैप, उसके बाद -2.49 जे कैप ना न्यूटन, इतना ही आने वाला है। वो बचेगा ना 10 टू द पावर -2 न्यूटन, यही हमारा एफ नेट आने वाला है। तो इस तरह से आपको क्या देखा इतने में, सबसे पहले कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट किया, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के बाद इसका डिस्टेंस मालूम किए, डिस्टेंस फार्मूला लगा के, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लिए, ये सारी बात। तो इन सारी चीजों को ध्यान से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो बेसिक में सिखाया गया है ना उसका भी यूज किए हैं, तो टेंशन नहीं लेना है। हो गया, लिखो। एक और क्वेश्चन करने वाले जो बहुत ही अच्छा है, और उसको उससे आपको क्या होगा एक ही दाम में आपको प्रैक्टिस ज्यादा होगा, हार्ड नहीं है, जो सीखना था हम लोग सीख चुके हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। लिख लीजिए, हो गया। चलिए देखिए ध्यान से, क्या है एक क्यूब लेते हैं, क्यूब इसका सबका साइड जो है ना 1 मीटर है, कितना है ए जो है 1 मीटर ना,
क्यूब। सारे कॉर्नर पर चार्ज क्यू रखा हुआ है सेम मैग्नीट्यूड का। इस तरह से 8 कॉर्नर होता है, सेम मैग्नीट्यूड का है 8। इसको मान लेते हैं यह एक्स एक्सिस है, यह हमारा क्या है बच्चों वाई एक्सिस है, यह हमारा क्या है जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इसका कोऑर्डिनेट है, इसका क्या होगा 1 0 0। यह कैसे जान जाते हैं, एक्स एक्सिस पे है तो केवल एक्स का ही कोऑर्डिनेट होगा, वाई और जेड का 0 होगा। जस्ट लाइक वाई पे कितना होगा 0 1 0 ना, सही है। जेड पर क्या होगा 0 0 1, यह ओरिजिन हो जाएगा तो 0 0 0 कोऑर्डिनेट खत्म। उसके बाद एक और बात बता, क्या लिखोगे बोलिए, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो। यह हमारा y और x प्लेन में, तो यह कितना इसका कोऑर्डिनेट होगा y और x प्लेन में है तो 1 1 0। यह हमारा किस प्लेन में है y x z प्लेन में, मतलब क्या है 1 0 1 1 1 ये आ जाएगा। यह कितना है y और z प्लेन में, इसका मतलब है कि y और z 0 1 1 सही है। यह क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा z और x प्लेन, मतलब 0 नहीं 1 0 1 ये होगा। सारे चीज का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया हमें, सब ऑल कोऑर्डिनेट मालूम, नाम दे लेते हैं अपनी कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट का। इसको देखो 1 है तो यह 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मान लेते हैं। हमें फाइंड करना है 8 पे फोर्स कितना होगा ना, 8 कॉर्नर पे कितना फोर्स लगेगा और चार्जेस की वजह से। एक चार्ज तो है नहीं, तो जितना फोर्सेस है 8 पे लगाना है तो 7 कॉर्नर जो बचा ना, और उन 7 कॉर्नर पे जो फोर्स है वो 7 कॉर्नर का जो चार्ज है इस पे फोर्स लगाएगा। तो लिख लेते हैं, क्या रॉकेट साइंस है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड करना है, फाइंड फोर्स एक्ट ना, फोर्स एक्ट 8 कॉर्नर 8 पे। तो क्या लिखेंगे एक साथ देखना, बहुत ही प्रैक्टिस हो जाएगा अपनी ना, और कुछ नहीं है। F81 लिख रहे हैं, 81 क्यों लिखे, 8 पे किसकी वजह से 1 पे जो चार्ज रखा है कॉर्नर पे उसकी वजह से फोर्स। तो क्या लिखोगे K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन यहाँ पे R का पावर Q। तो जिस कॉर्नर पे फोर्स निकालना है उसमें से उसको माइनस करो, तो 1 - 0 1, फिर 1 - 0 1 1 - 0 मतलब क्या होने वाला है √3 आएगा और इसका होल क्यूब। एक लिख देते हैं, एक लिख देते हैं। R निकालना हो तो क्या लिखोगे 1 - 0, जिस कॉर्नर पे फोर्स निकालना है उसको पहले लिखिए, उसके बाद वाला बाद में। क्या 1 - 0 j कैप, यहाँ पे I कैप प्लस का 1 - 0 k कैप। मॉड निकालना हो तो क्या लिखोगे √1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर √3 खत्म। तो यहाँ पे इसलिए √3 इनटू क्या लिखोगे बोलो I कैप प्लस का j कैप प्लस का k कैप खत्म। यही हमारा फोर्स आने वाला है, एक निकल गया। फिर अगला F82 तो क्या लिखोगे 82 किधर है, K Q1 तो फिक्स है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। आगे 2 किधर है, 2 देख पकड़ उसको, 2 को यहां है। तो कैसे लिखोगे, यहां इसमें से इसको माइनस करना, तो 1 - 1 0 I वाला 0 1 - 0 मतलब j प्लस k, तो यहां क्या आएगा √2 का होल क्यूब। चलो F83 ये समझ में आ रहा है ना। तो क्या किया मालूम चला कि इसको इस पे फोर्स निकालना है इसकी वजह से, तो 1 - 1 तो I कैप 0 हो गया, 1 - 0 j कैप आएगा, 1 - 0 k कैप आएगा,
तो वह 1 का रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर 2 और उसका होल क्यूब करती है और कुछ नहीं। 3 है ना, 3 पॉइंट को पकड़ो, किधर है वो, यहाँ पे। तो क्या लिखोगे आप, बोल, के क्यूब स्क्वायर, ये तो फिक्स है। यहाँ पे दिस माइनस 1, ऐसा नहीं कि 1 माइनस 1, यहाँ तो मिल जाएगा, 1 माइनस 1 मिल जाएगा, 0 माइनस 1 फिर माइनस आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो क्या लिखोगे, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 मतलब 1 का होल स्क्वायर और यहाँ केवल k कह पाएगा इस समय, खत्म। फिर f8 4 को पकड़ो, किधर है वो, 4 4 4 यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, k क्यूब स्क्वायर तो कॉमन है, अब क्या है 1 माइनस 0 हमारा आएगा, 1 माइनस 0 आई कैप, फिर 1 माइनस 1 जे कैप, खत्म, 1 माइनस 0 मतलब प्लस का k कैप आएगा, खत्म, रूट अंडर 2 का होल क्यूब आएगा, रूट अंडर 3 का होल क्यूब, रूट अंडर 2 का होल क्यूब, 3 नहीं 2 हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, f8 5 को देखिए यहाँ पे, क्या लिखोगे आप, k क्यूब स्क्वायर, ये तो फिक्स रहेगा, क्यों फिक्स है, यहाँ सेम है इसलिए फिक्स है, अलग अलग रहता तो अलग लिखते, कुछ बात नहीं है। तो क्यूब स्क्वायर, अब बता क्या लिखोगे, 5 है ना, तो 1 माइनस 0 मतलब आई कैप आएगा, प्लस 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 केवल आई कैप, तो 1 पावर क्यूब, 1 का पावर क्यूब, खत्म। f8 6 आएगा, f8 6 वो लिख चुके हैं, नहीं लिखे, देखो 6 किधर है, 6 को पकड़, कहां गया यहाँ, तो 6 1 माइनस 0 1 मतलब कितना आई कैप आएगा, 1 माइनस 0 जे कैप आएगा और नीचे कुछ नहीं, मतलब रूट 2 का होल क्यूब। f8 7 किधर है, वहां पे उसका कोऑर्डिनेट 1 0 0 1 0 1 है, तो लिखो k क्यूब स्क्वायर, कोऑर्डिनेट लिखिएगा 1 माइनस 0 गायब, 1 माइनस 0 मतलब 1 माइनस 1 0 वो गायब हो जाएगा, i वाला 1 माइनस 0 j वाला रहेगा, j कैप रहेगा केवल और नीचे होल क्यूब, खत्म। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन में आपको घर पे क्या करना है, जैसे 8 से हम निकालें, तुम्हारा मन हो तो 3 से निकाल लेना, इस तरह से बहुत सारे आएगा, या फिर प्रैक्टिस के लिए आपको मोर देन कुछ भी करना है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो ना। तो ये सारी कहानी था, तो वेक्टर फॉर्म भी हम सीख लिए। अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन लॉ। सुपरपोजिशन लॉ, इसी का नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अगले क्लास में यह बड़ी लॉ नहीं है, केवल इससे क्वेश्चंस ही हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। तो यह जो आप वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं उसको ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आता है तो आपके पास वीडियो है, यदि डाउट होता है तो नीचे कमेंट कीजिए, कमेंट करके हम उसका जरूर आंसर देंगे। नो टेंशन लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इससे रिलेटेड जो भी आपको कहीं से भी बुक से क्वेश्चन मिलता है जरूर कीजिए, जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना ही प्रैक्टिस होगा आपका और उसी में भलाई है। फिजिक्स में क्वेश्चन ही करोगे तो आपको समझ में आएगा असलियत में फिजिक्स है क्या ना। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं, मतलब वो तो आपको मजा आएगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन कीजिएगा तो आप डिस्टर्ब होगे। तो क्वेश्चंस करो और अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं बच्चों। दैट्स इट।